Hi dear students, once again welcome back once again in Buddha Polytechnic College Gita Gorakhpur. Dear students, I am Ankit sir. Dear students, this class is especially for diploma third year because today's class lecture is depend on skills means soft skills that is prescribed by BSEP soft skills means बुद्धा स्किल इनहेंसिंग प्रोग्राम. ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स इट मीन्स सॉफ्ट स्किल्स. डी स्टूडेंट before starting soft skills we have to know the actual meaning of skills because without knowledge of skills we can't understand what is the meaning of soft skills. So before starting soft skills we have to discuss skills. So students, skills क्या होता है? Students, skills refers to your ability, refers to your ability. How? The students, this is common word every person use in his daily life. How? This is ability means इसको बोल सकते हैं आप योग्यता या क्षमता. बट अकॉर्डिंग टू स्किल्स ability means students the term skills refer to the ability and technique of doing something. refers technique means students जो skills होता है skills is just like a doing act means students कि हम जो भी वर्क होता है, जो भी वर्क हो, चाहे वो कैसा भी वर्क हो, ठीक है, उसको हम किस तरीके से करते हैं, दिस इज द मीन ऑफ स्किल्स. ओके, डिफरेंट स्किल्स का मतलब होता है हाउ अ पर्सन डू एनी वर्क विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड्स ऑन हिज पावर एंड इन हिज पावर. मतलब कोई भी पर्सन स्किल्स के अकॉर्डिंग जब क्या करता है, अपने पावर को या अपनी बॉडी को पावर को लगाता है या माइंड को लगाता है, दैट इज नोन एज स्किल्स. सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ स्किल्स. मीन्स डियर स्टूडेंट्स द टर्म स्किल्स refers to the ability and technique of doing something with an absolute perfection. Absolute within perfection means different skills. Student, before starting we are discussed here, before starting soft skills we have to understand skills. What is the skills? Skills means students doing a way of process. You can say in simple word way of process, or a person has a particular idea to doing a particular work. मीन्स स्टूडेंट्स ये स्किल्स एक ऐसी बीमारी होती है, स्किल्स एक ऐसा कीड़ा होता है जो हर पर्सन के अंदर होता है और उसके जो काम करने का जो तरीका होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दैट इज नोन एज स्किल्स. मीन्स डियर स्टूडेंट्स जैसे जो भी पर्सन होता है काम करने का तरीका जो होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं,
Suppose that you are doing work in organization, so there are so many colleagues in your organization, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सारे पर्सन्स का, एवरी जो एम्प्लॉय है सबका काम करने का तरीका डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाउ, कैसे? क्योंकि उनका जो स्किल्स होगा दैट इज डिफरेंट, मीन्स वो स्किल्स उनका अलग अलग होगा। अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और वो स्किल्स किस पर डिपेंड करेगा, उनके एबिलिटी पर और टेक्निक पर होगा। एबिलिटी, टेक्निक और एब्सोल्यूट परफेक्शन, यानी जो भी टर्म होगा, यानी जो स्किल्स की डिफिनीशन को हमको समझना है तो इस टर्म को समझना पड़ेगा। द टर्म स्किल्स रेफर्स टू द एबिलिटी एंड टेक्निक ऑफ डूइंग समथिंग विद एन एब्सोल्यूट परफेक्शन। मिस डियर स्टूडेंट्स, स्किल्स एक ऐसा टर्म है जो रेफर करता है किसी भी एबिलिटी को, किसी भी टेक्निक को, कि किसी भी वर्क को एक 100% परफेक्शन के साथ हम कैसे करते हैं। मीन्स परफेक्शन का मतलब स्टूडेंट्स 100% एक्यूरेसी के साथ हम कैसे करते हैं, दैट इज द डिफिनीशन ऑफ स्किल्स। ओके, अब स्टूडेंट्स इस स्किल्स के दो टाइप्स के स्किल्स होते हैं, ठीक है। इस स्किल्स के देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल्स, दैट इज फर्स्ट इज हार्ड स्किल and second is soft skills. Okay, अब चूंकि स्टूडेंट्स you are looking here, that is hard and this is soft. You know the meaning of hard. Hard means tough, hard means tough, strong, okay, and soft means क्या हो गया, you can say in a simple way, that is मुलायम, that is very easy. हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में डिफरेंट क्या है स्टूडेंट्स? हार्ड स्किल्स का मतलब होता है दैट टाइप्स एक्टिविटी वी हैव वांट टू डू, सो वी हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड वी हैव लॉट ऑफ एनर्जी, दैट इज द हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स हमने अभी बताया, सॉफ्ट स्किल्स मतलब टेक्निक स्किल्स में हमने क्या बताया कि जो एबिलिटी होती है, यानी किसी भी वर्क को करने की जो एबिलिटी होती है, यानी जो टेक्निक होता है, दैट इज नोन एज स्किल्स, और उसी को सॉफ्ट तरीके से, यानी एक आसान तरीके से, या किसी भी वर्क को हम कैसे किसी बिना किसी रुकावट के, यानी किसी विदाउट एनी बैरियर्स, इफ यू कंप्लीट अ वर्क with the help of our ideas, with the help of our technique, with the help of our ability, that is known as soft skills. Okay, so dear students, so and our point is soft skills. Finally, our point goes to soft skills because that is prescribed by BSEP, soft skills. Soft skills. Students, before starting soft skills, we have to know some points what we have to discuss. Okay, means स्किल्स में जो सॉफ्ट स्किल्स है, उस सॉफ्ट स्किल्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। मीन्स सॉफ्ट स्किल में क्या क्या करना है, कैसे समझना है, सॉफ्ट स्किल से क्या बेनिफिट होते हैं, सॉफ्ट स्किल अगर हम फॉलो करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। स्टूडेंट, दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, एंड सॉफ्ट स्किल्स मीन्स, एंड सॉफ्ट स्किल्स स्टूडेंट्स, soft skills is very important in organization, and you can say soft skill is very important for a good employee. And soft skills, with the help of soft skills, you can change your behavior, you can change your manner, you can change your communication power, you can change your ability and doing work. So you can use soft skills in your life, in your business, in your organization, and you can get so many errors. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्ट स्किल में पहले हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल। पहले हम पढ़ेंगे क्या, मीनिंग ऑफ सॉफ्ट
स्किल्स। स्टूडेंट्स हमको सबसे पहले देखना है कि जो मीनिंग होता है सॉफ्ट स्किल्स का वो क्या होता है। ओके, सॉफ्ट स्किल्स समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफिनेशन लिखते हैं स्टूडेंट। सॉफ्ट स्किल्स रेफर्स टू सॉफ्ट स्किल्स refer to cluster of personal qualities habits, attitude and social graces that make someone a good employee and compatible to work with. So now dear students, you can see soft skills, and our current point is meaning of soft skills. This is very important for you because if you understand the meaning of soft skills, so you can understand what is the qualities and what are the benefits of soft skills. So dear students, this is your last year. This is your last year of diploma. So after the completed of this, you have to go the competition. You have to go the competition, and finally you are selected in a company or a job. So you have to follow. There are so many of skills, and with the help of these skills, you can improve your qualities. You can improve your salary. You can improve your many things. So dear students, please listen carefully and also see, and also look that means meaning of soft skills. तो मीनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल्स को समझने के लिए स्टूडेंट्स हमको सबसे पहले हमने क्या किया है, जो बोर्ड पर हमने राइट डाउन किया है, यू कैन अंडरस्टैंड, एंड दिस इज वेरी सिंपल लैंग्वेज. ओके, दिस इज वेरी सिंपल लैंग्वेज. सॉफ्ट स्किल्स क्या है? सॉफ्ट स्किल्स रेफर टू cluster of personal qualities, habits, attitude and social graces that make someone a good employee and compatible to work with. So this is the definition of soft skill. Once again I repeat this: soft skills refer to cluster of personal qualities, habits, attitude and social graces that make someone a good employee and compatible to work with. Now we understand this means dear students, सॉफ्ट स्किल्स रेफर करता है किसके, किसी भी पर्सन के क्लस्टर क्वालिटीज को. क्लस्टर क्वालिटीज मीन्स इनर क्वालिटीज का मतलब यू कैन से द एग्जांपल ऑफ स्पिरिचुअल क्वालिटीज. ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन से कि that what is the mean of skills means how a person represent to herself, and how a person work in a company, and what are the relations of that person, what are the relation of that person among the employees, among the society. There are so many. This is the सॉफ्ट स्किल्स रेफर टू क्लस्टर ऑफ पर्सनल क्वालिटीज. मतलब सॉफ्ट स्किल उसके पर्सनल क्वालिटीज को रेफर करता है. किसी भी पर्सन के अंदर अगर सॉफ्ट क्वालिटीज है तो इट मीन्स वो जो क्वालिटीज होती है दैट इज रेफर फॉर दिस, यानी सॉफ्ट स्किल्स.
Okay, and also habits, dear students, this is very, this point can change your life. This point can change your life. ये जो हैबिट्स बोलते हैं ना कभी कभी एग्जाम्पल, अरे यार इसकी आदत नहीं बदलेगी, इसकी आदत नहीं बदलेगी। किसी को आप कोई काम करवा रहे हैं, कोई काम कर रहा है किसी कंपनी में कहीं भी, और वो क्या कर रहा है, अपने हैबिट से बाज नहीं आ रहा है, बोलते हैं यार अपनी आदत से सुधर नहीं रहा है। तो ये क्या करता है, अगर ये आपने इस पे इंप्रूव कर लिया तो ये क्या होता है, दिस पॉइंट कैन चेंज योर लाइफ। ये आप पॉइंट, लेकिन ये बहुत कम मिलता है स्टूडेंट्स, हैबिट्स। एंड दिस इज एटीट्यूड, दिस इज, यू कैन से दिस इज मॉडर्न डिजीज। इसको मॉडर्न एंगर बोल सकते हैं। अब कैसे हमने बोला डिजिटल मॉडर्न एंगर, एटीट्यूड। आपने देखा होगा आजकल लोगों में बहुत ज्यादा एटीट्यूड मिलता है। एटीट्यूड का मतलब कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाह रहा है, ठीक है, और कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा है। आजकल ऐसा कंडीशन आया डी स्टूडेंट्स कि ऐसे एटीट्यूड है लोगों का कि क्या बताया जाए, उसका डिस्कशन हम नहीं कर सकते। बट एटीट्यूड मीन्स क्या कर सकते हैं, मॉडर्न एंगर। इसको हमने नाम दिया है मॉडर्न एंगर का मतलब ये अभी का क्या है, गुस्सा करने का एक तरीका होता है एटीट्यूड, ठीक है। और वो जो एटीट्यूड जिस पर्सन के होता है, दैट पर्सन अंडरस्टैंड हरसेल्फ एंड हिमसेल्फ इन अ अपर लेवल। मीन्स वो पर्सन अपने आप को क्या समझता है, अपर समझता है कि मेरा एटीट्यूड है आई कांट डू दिस वर्क, मेरा एटीट्यूड है आई कांट स्पीक विद यू, मेरा एटीट्यूड है आई कांट अफोर्ड दिस, यू कांट अफोर्ड दिस। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स यू कैन सी इन योर society, you can see in your family, you can see your circles, you can your friend groups, okay, and this is the attitude. And social graces, जिसमें सोशल ग्रेसेस क्या होते हैं, सोशल ग्रेसेस का मतलब हाउ अ पर्सन स्टैंड हिमसेल्फ इन अ सोसाइटी, यानी एक ऐसा पर्सन कैसे अपने आप को सोसाइटी में खड़ा करता है। यानी सोसाइटी में खड़ा होने का मतलब क्या है, उसका रिस्पेक्ट क्या होता है सोसाइटी में, उसका वैल्यू क्या होता है सोसाइटी में, हाउ अ पर्सन वैरी इन अ सोसाइटी, कैसा चलता है। कुछ लोग होते हैं दैट पर्सन हैज सो ए लॉट ऑफ money but there is no respect in society because their attitude, because their habits, because their attitude and habits इफेक्ट करता है, मतलब उनका एटीट्यूड और हैबिट्स जो है बहुत इफेक्ट करता है सोशल ग्रेसेस में, ओके। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे आपने देखा होगा, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं दैट पर्सन हैज नो ए लॉट ऑफ मनी बट देयर इज they are respected by all people in the society. Why? Because that person has no attitude, that person has a good habits, that person has a good habits, okay different this point. Now I want to discuss habits. I want to take some minutes, that is habits. There are two types of habits, that is good habits and second is bad habits. What is this? This is the pills of our life. अब कहोगे स्टूडेंट्स पिल्स क्या होता है, गोली है, गोली समझते हो, खाने वाली गोली नहीं, ये अपने लाइफ को चलाने वाली गोली होती है। हाउ I can improve our personality, how can I improve our social graces in our society. This is depend on this good habits and bad habits. स्टूडेंट्स अब गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को समझने के लिए आप थोड़ा सा समझिएगा कि स्टूडेंट इसको आने में बहुत टाइम लगता है। क्या? इसको आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन बैड हैबिट्स आने में टाइम नहीं लगता है। ध्यान देना, गुड हैबिट्स सीखने में बहुत, किसी गुड हैबिट्स को इफ यू हैव टू फॉलो अ गुड हैबिट्स, so you have to spend so many times. But if you want to follow bad habits, there is no lack of time, तुरंत हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, you know
स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, आप देख सकते हैं स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जो होता है डेट इज इंजरियस फॉर आवर हेल्थ, you know better that, and that is a indication mark written on that packet and written on that bottle, but after that we have take it, why? Because we follow bad habits, वी फॉलो बैड हैबिट्स। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप नहीं लेते हैं, ड्रिंक नहीं करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, आप सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में है, 4 लोग फ्रेंड सर्कल में हैं, 2 बंदे लेते हैं, 3 बंदे लेते हैं, 1 बंदा नहीं पीता है, ठीक है। तो अब देखिए बैड हैबिट उसके अंदर आती कैसे है, तो ये बार बार इन्हीं के साथ रहना है ना। जैसे मान लो 3 फ्रेंड है, एक फ्रेंड नहीं लेता है, तो बार बार तो उसी के साथ रहना है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उनकी जो बैड हैबिट्स होती है वो ट्रांसफर कहीं ना कहीं होगी। मान लो एक बार गए, ले लो यार, ले लो थोड़ा थोड़ा ले लो, तो नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, अरे थोड़ा टेस्ट करो, कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है, उनका पहला स्टेटमेंट है कि कुछ नहीं होता है, तो नॉर्मल है यार, कुछ नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, 1 बार सोचेंगे, 2 बार सोचेंगे, 3 बार सोचेंगे, 4 बार, लेकिन ऐसा है क्या होगा कि तीसरे चौथे पांचवें बार आप क्या करेंगे, इस बैड हैबिट को क्या करेंगे, ले लेंगे। लेकिन गुड हैबिट को सीखने में आपको टाइम लगेगा, गुड हैबिट सीखने में क्या करेंगे, टाइम लगता है। दूसरी चीज देखिए, जो बैड हैबिट होता है, दैट बैड हैबिट शुद्ध आता है, देखिए ऐसा नहीं है, यू कैन इरेज योर बैड हैबिट्स, यू कैन इरेज योर बैड हैबिट्स, आप बैड हैबिट से निकल सकते हैं, बट देयर इज फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना कि जब भी बैड हैबिट जाता है तो ही शोज अ मार्क्स। बैड हैबिट्स हमेशा एक साइन छोड़ के जाता है, साइन मतलब समझ लेंगे, साइन, बैड हैबिट्स क्या करता है, एक साइन छोड़ देता है, साइन छोड़ने का मतलब चिन्ह छोड़ देता है। जैसे मान आप खूब ड्रिंकिंग करते हैं, ठीक है, वो तो बैड हैबिट है, आपने ड्रिंकिंग करना छोड़ दिया तो पता चला आपका लीवर खराब हो गया, आपका फेफड़ा खराब हो गया, तो उसने तो क्या किया, अपना तो काम कर दिया ना। बैड हैबिट्स आया, बैड हैबिट्स हमने फॉलो किया, बैड हैबिट्स को क्या किया, छोड़ दिया, तो उसने मार्क कर दिया, मतलब यहाँ मार्क कर देता है। बैड हैबिट्स क्या होता है, मार्क कर देता है, और मार्क करता है तो वो दिखता है, पूरे लाइफ में आपको दिखेगा बैड हैबिट्स, लेकिन गुड हैबिट्स की क्वालिटी दिखती नहीं है, ठीक है। आप देखिए गुड हैबिट्स में एक और एग्जांपल्स आता है, आप किसी को कोई डोनेशन दे दीजिए, कहीं किसी फंड में किसी जगह डोनेशन दे दीजिए, आप डोनेशन 1 करोड़ दे देंगे और चुपके से दे देंगे, कोई पता नहीं चलेगा, दिस इज योर गुड क्वालिटी। लेकिन आप कहीं 500 रुपये चोरी कर लीजिए, पकड़ा गए तो कूट कूट के हड्डी तोड़ दिया जाएगा, कहा जाएगा ये तो बहुत बुरी आदत है, कि इसकी चोरी करने की बुरी आदत है, नहीं बैड हैबिट्स है, ठीक है। तो आप बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स को ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुड हैबिट्स तो मान लीजिए आपको पता है बैड हैबिट्स का होता है, ये भी आपको पता है, बट बैड हैबिट्स जब जाता है ना, जाएगा तो जाएगा 100%, यू कैन रिमूव योर बैड हैबिट्स, बट देयर विल बी अ शाइन इन योर बॉडी, इन योर हैबिट्स, मतलब एक साइन रखेगा, एक साइन दिखेगा, क्या, किसका, बैड हैबिट्स का। सो तो दिस इज द means dear students, my opinion that you have to follow good habits, and with the help of good habits you can improve your lifestyles, you can improve your skills, you can improve your social graces, you can improve your habits with the help of good habits. Now our point is soft skills, means soft skills refers to cluster of personal qualities, habits, attitude and social graces that make someone a good, देखिए someone a good employee, employee की बात आ गई, employee कहाँ होते हैं, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो आप जब सॉफ्ट स्किल्स का यूज करेंगे किसी भी कंपनी में, तो आपका वैल्यू वहां पर बढ़ेगा। वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, आपके काम करने का तरीका बढ़ेगा, लोगों में आपकी क्या होगी, प्रेजेंस किए जाएंगे, प्रशंसा किया जाएगा, हाँ दैट एम्प्लॉय इज वेरी गुड बिकॉज दैट पर्सन डू एनी वर्क विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, काम करने का तरीका उसका डिफरेंट है, इसकी वजह से आपको जानकारी होगी। एंड कॉम्पिटेबल वर्क विथ, मतलब इन सारे तरीके से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी भी संस्था में काम करते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें कॉम्पिटेबल हो सकेंगे, मतलब उसमें अपने आप को 100% देंगे, उनके साथ एडजस्टमेंट कर सकेंगे। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। वंस अगेन आई रिपीट दिस, सॉफ्ट स्किल्स रेफर टू क्लस्टर ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, habits, attitude and social graces that make someone a good employee and compatible work with. Okay dear students,
पॉज पॉज करो। Students, this is soft skills, and after this we have to discuss. After this we discuss here what happens what happens you do not possess soft skills. Means dear students, हम ये देखेंगे कि अगर हम क्या कर सकते हैं, क्या होगा जब हम मीन्स सॉफ्ट स्किल्स को फॉलो नहीं करते। मीन्स कब ऐसा कौन सी ऐसी एक्टिविटी में सॉफ्ट स्किल्स हमारे अंदर नहीं आते हैं। स्टूडेंट्स, यू नो डैट हमने जितना भी एग्जाम्पल आपको दिया है और वी गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल्स with related to soft skills, okay, and what are the soft skills. Now we discuss on this, and next point is what happens when you do not possess soft skills. मीन्स स्टूडेंट्स, क्या होता है, क्या कंडीशन होता है कि हम अपने सॉफ्ट स्किल्स को पोजेस नहीं कर पाते हैं, उसके कुछ हम टर्म्स को देखेंगे। मीन्स स्टूडेंट, पॉइंट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू नॉट पोजेस सॉफ्ट स्किल्स। मीन्स क्या कंडीशन होता है कि हम अपने सॉफ्ट स्किल्स को 100% नहीं दे पाते हैं। आपने देखा होगा, you have seen, you saw that in your society, in your neighbors, in your family, a person has good knowledge. A person has good knowledge, but he can't explain that. He can't explain that, and that आपने ऐसा भी देखा होगा in examination, a student has more knowledge, but he cannot give 100% in examination hall. Okay, in examination hall, because that person, that students cannot follow soft skills. Now, students, before starting this lecture, I told you that if you follow soft skills, so you can improve your life, you can improve your career, you can improve your personality, you can improve your, with the help of soft skills, you can improve your organization. So point is what happens when you do not possess soft skills. क्या होता है जब हम सॉफ्ट स्किल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है। डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, every person has skills, every person or every student has a skills, but that person does not know how that person can improve his soft skills. This is the main problem. And what are the reasons? Means students, क्या क्या रीजन होते हैं कि वो पर्सन अपने सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ा नहीं पाता है, क्यों नहीं बढ़ा पाता है, उसके कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स को हम समझेंगे। with the help of these points, if you are facing this problem, so you can improve this, you can erase this, क्या related this so many of, just like you can say disease, बीमारी बोल सकते हो। बीमारी का मतलब वो बीमारी नहीं तो कहेगा कोई सर बता रहे थे तो बीमारी बता रहे थे, ऐसे नहीं। डिजीज का मतलब हो गया कि आप उसको झेलते हैं, you have more knowledge, you can do
you can do you can do with the help of soft skills. You can do your work in a very easy way, but how you can't do this, कैसे आप नहीं कर पाते हैं? To this point, this है first point is lack of satisfaction. Lack of satisfaction, this is very very important point. आप students, you are suffering from this, you are suffering from this, and I hope 70 or 80% in modern time 70 or 80% students are faces this lack of satisfaction. लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है? उनके अंदर कमी होती है किसकी? सेटिस्फेक्शन की। वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं कि आई एम रॉन्ग और राइट। ओके, आई एम रॉन्ग और राइट, ही कॉन्ट दैट लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन मीन्स उनके अंदर सेटिस्फेक्शन की कमी होती है। यानी अगर वो सेटिस्फेक्शन को अपने जो कमी होती है यानी सेटिस्फेक्शन को उसको दूर कर ले तो उनके अंदर भी सॉफ्ट स्किल्स आता थी। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जैसे छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं, छोटे क्लास के बच्चों को जब मैथ पढ़ाया जाता है तो मैं हमारे अकॉर्डिंग टू मी सॉल्विंग एनी मैथ क्वेश्चन जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। कि मैथ्स के आप किसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमको लगता है दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल्स। हाउ? जैसे होता क्या है, किसी सर ने आप छोटे क्लास में किसी बच्चे को ऐड पढ़ाया, मल्टीप्लाई पढ़ा देते हैं। तो अगर पढ़ा देते हैं तो पूछते क्या है सर, ओके यू गेट इट, तो आप बोलते हैं हाँ सर समझ में आ गया, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई कैन डू दिस, बस। बट उसी में कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है, मतलब वो समझे नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं हाँ सर कर लेंगे, बिकॉज उनके अंदर एक कमी होती है सेटिस्फेक्शन की। वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं कि वाकई हमने सीख लिया है, हमने जान लिया है कि नहीं। ऐसा छोटे लेवल के नहीं, ऐसे मैंने बड़े लेवल के एग्जांपल्स को भी देखा है। एंड हमने बोला ना डी स्टूडेंट्स, इन मॉडर्न टाइम 80% ओवरऑल 70 to 80% स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। if you can fulfill this lack of satisfaction, so you can improve your life, okay, and you can achieve your goal, and you will look always be happy in your life, okay. So lack of satisfaction students. And second point is less or no respect in society, less or no respect in society, ओके स्टूडेंट, इसको देखे कैसे समझते हैं। लेस और नो रिस्पेक्ट इन सोसाइटी मीन्स डियर स्टूडेंट्स कि एक ऐसा बंदा भी होता है जिसके अंदर सॉफ्ट स्किल नहीं होती है, उसके अंदर ये भी कहीं कमी होती है कि उसमें उसका सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है। अब उसका सोसाइटी में रिस्पेक्ट क्यों नहीं होता है? दैट पर्सन, जैसे मान लीजिए आप क्लास में कोई बच्चा है, उसको मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स अच्छे तरीके से नहीं आता है, तो हम क्या उसको जज कर लेते हैं, दैट इज पुअर बॉय, दैट पर्सन कांट डू दिस। और वो बच्चा अपने आप को क्या करने लगता है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाता है, उसके अंदर कमी आने लगती है, और जैसे जैसे वो कमी आने लगती है तो उसके अंदर क्या होता है, सॉफ्ट स्किल्स की कमी आ जाती है। इसीलिए स्टूडेंट बोला गया है ऑलवेज थिंक बी पॉजिटिव, ओके। आप किसी भी काम को ये मत कहिए कि आई कांट डू दिस, आप किसी भी काम को ये नहीं कर सकते कि मैं नहीं करूंगा। जैसे आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा होगा, वहां पर आपने मोहम्मद गोरी और चौहान जी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें क्या था, मोहम्मद गोरी कितनी बार हारा था, 17 टाइम्स। अब बताओ कोई पर्सन एक बार हार लेता है, 2 बार हारता है, तीसरी बार सुसाइड कर ले रहा है आजकल, मॉडर्न डिजीज। बट वो जो मोहम्मद गोरी था, गौरी बोल दे, मोहम्मद जो गौरी था वो 17 बार हारा था, 17 टाइम्स। बट उसने क्या किया, अपने
अपने क्या किया है, डिटर्मिनेशन को यानी अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखा कि एक न एक दिन आई विल विन, मैं जीतूंगा। एंड फाइनली एट लास्ट उसने क्या किया, जीत लिया। किससे? महाराणा प्रताप। ओके, और उसने क्या किया, उनको मार दिया। तो ये कंडीशन है स्टूडेंट्स, आप किसी भी चीज से भागना नहीं चाहिए, ठीक है। आप उससे क्या करो, फेस करो। फेस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूर कुछ पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। निगेटिव मिलने का चांस ही नहीं है। लेकिन आप जहां कहीं भी निगेटिव किए तो निगेटिव कैसे आता है, बैड हैबिट्स। अगर आप फॉलो करने लगेंगे बैड हैबिट्स को तो बैड हैबिट क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाएगा पहुंचाएगा, ठीक है। आंसर इज थर्ड पॉइंट इज पुअर इन्फ्लुएंस इन ग्रुप्स। ओके, अब देखिए पुअर इन्फ्लुएंस इन ग्रुप्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। आप देखेंगे कि ऐसे आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ स्किल्स की प्रॉब्लम, स्किल्स का मतलब प्रॉब्लम होने का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा अपने सॉफ्ट स्किल्स को नहीं यूज कर पाते हैं। जैसे क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ते हो तो सारे के सारे किसी क्वेश्चन को एक मिनट में सोल्यूशन नहीं बना सकते। कुछ बच्चे एक मिनट में बना देंगे, कुछ 30 सेकेंड में भी बना सकते हैं, जैसा क्वेश्चन का टफ होगा इजी होगा उसके हिसाब से। तो होता क्या है कि उनका जो ग्रुप में होता है उनका एक खराब परफॉर्मेंस होता है। खराब परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि उस ग्रुप में वो अपने आप को क्या करते हैं, यानी उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, यानी उनका जो एक्ट ऑफ डूइंग एक्टिविटी होता है वो कम होता है, यानी उनका बहुत खराब होता है। इसके वजह से भी उनका क्या होता है, सॉफ्ट स्किल्स धीरे धीरे क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि जिस भी सब्जेक्ट को आपने पढ़ना छोड़ दिया वो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। लेकिन जिस भी सब्जेक्ट को आप जितना पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट आपका उतना इम्प्रूव हो जाएगा, वो सब्जेक्ट आपको उतना ही क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट हमारे कहने का मतलब ये है कि पुअर इन्फ्लुएंस इन ग्रुप्स मतलब उससे क्या होगा, सॉफ्ट स्किल्स नहीं आएगी। और सॉफ्ट स्किल्स न आने का एक ये भी रीजन है क्या, पुअर इन्फ्लुएंस इन ग्रुप्स, मतलब उस ग्रुप में आपका जो इन्फ्लुएंस होगा, यानी जो प्रभाव होगा, जो इफेक्ट होगा, इट विल बी पुअर। ओके, और इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा लैक ऑफ एप्रिसिएशन। This is very very important, and this if you can win this point, so you can in your life means स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है लैक ऑफ अप्रिशिएशन एंड रिकॉग्निशन। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जैसे कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों का कभी भी अप्रिशिएशन नहीं करते, मतलब प्रशंसा नहीं करते। चाहे वो बच्चा एग्जाम में 80% ला दे, 85% ला दे, 90% ला दे, फिर भी उनको क्या लगेगा, कम लगेगा। वो चाहेंगे क्या 100 में 100% आएंगे। लेकिन क्या उस बच्चे की एबिलिटी है, अब देखिए एबिलिटी की बात आई है, और हमने सॉफ्ट स्किल्स में आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है स्किल्स। क्या उस बच्चे के अंदर है वो स्किल्स, ये तो आपने पता नहीं किया कि उस बच्चे के अंदर है स्किल्स 75% लाने के, उस बच्चे के अंदर है 99% लाने की स्किल्स नहीं। तो आपने क्या किया, उसको लैक ऑफ अप्रिशिएशन कर दिया, मतलब वो कितना वो भी करेगा आप उसका हमेशा प्रशंसा नहीं करेंगे। हाँ, अगर वही बच्चा क्या है, किसी पेरेंट्स को आपने देखा हो कि 70% बच्चा पाया है, अगर अप्रिशिएशन करता है उसका पेरेंट्स तो बोलेगा हाँ आई एम इक्वल ऑफ दिस, बिकॉज दैट पर्सन हैज नो लैक ऑफ दिस। उस पर्सन या उस स्टूडेंट के बाद इसकी लैक नहीं होती है, किसकी, एप्रिसिएशन और एक पहचान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने बोला कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है, कोई नहीं, डज नॉट मैटर, आई गेट 80% एंड आई गेट क्या 99%।
Matter is I have knowledge or not. Matter is I have skills or not. I have soft skills or not. This is the matter. Okay, and this is the very effective examples in your society, and you are facing this. You are facing this problem because this is very effective, and this point is lack of appreciation and recognition. Okay, students, and next point is critis criticism criticism in all levels of life. क्रिटिसिज्म मीन्स क्या स्टूडेंट्स, मतलब एक बोलते हैं ना, जैसे सिंपल सा बोला जाता है उंगली करने वाला। उंगली करने वाले का मतलब क्या होता है कि होता क्या है कि लाइफ में क्या होता है कि जीवन के सारे पड़ाव में अगर आप हमेशा किसी को कहीं उंगली होती है, यानी आपके हर वर्ग में उंगली किया जाता है, नहीं ये काम आपने कोई काम किया, जैसे मान लीजिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कभी खाना बनाया, ठीक है, खाना बनाया और सामने वाला एकदम उसके अंदर एक कीड़ा भरा हुआ है, तो कहेगा अरे यार चावल पतला हो गया, मोटा हो गया, फिर कहेगा नहीं दाल में नमक ज्यादा हो गया, फिर कहेगा नहीं सब्जी जल गई है। मतलब उसके अंदर क्या है, तो वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स को क्या करेगा, मार देगा। वो ये नहीं बताएगा कि आप क्या कि मतलब थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं कम, तो वो बोलेगा यार कैसा तुमने खाना बना दिया, कैसा खाना बना दिया, नमक इतना तेज हो गया, दाल इतनी पतली हो गई, ठीक है। तो यू हैव सॉफ्ट स्किल्स, बट आपके सॉफ्ट स्किल्स को क्या किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और इस क्रिटिसाइज की वजह से आपके अंदर वो सॉफ्ट स्किल्स धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम, आपको लगेगा आई डोंट नो दिस, ठीक है, मतलब आई कैन डू दिस, बट इफ you know these soft skills, so you can do this. Okay, and this is the point, criticism in all levels of life. Okay dear students, this is the point, and this is very important point in your life, in your career life, because after the completed after the completed of this diploma, so you have to go kya in your career life, and you have to face so many interviews, and you have to show your soft skills in your interview, in your academic life, because with the help of soft skills you can improve your life, improve your career, improve your organization, and improve your salary also. This is very important. 45 हो गया, 45 हो गया, ओए 45 हो गया, कितना हुआ, 43 हो गई। Okay, and this is the point. This is first lecture on soft skills. So dear students, I hope you understand what is the benefits of soft skills in your life and how can improve your life with the help of soft skills. जैसे एक मीथ होता है, मीथ्स बोला गया है, क्या वहां पर ये बोला गया है कि women are better in soft skills, women are better in soft skills. But dear student, this is myth and this is एक मिथ्या है। बोला गया है वुमेन आर बेटर इन सॉफ्ट स्किल्स, मीन्स क्या कि महिलाएं जो होती हैं वो सॉफ्ट स्किल में सबसे ज्यादा बेटर होती हैं। ओके, बहुत सबसे ज्यादा बेटर होती है, बट दिस इज नॉट गुड। अ पर्सन आर अ मेन कैन बी आल्सो गुड, बेटर, बेस्ट, सो यू कैन से एनीथिंग दैट इज सॉफ्ट स्किल्स। मीन्स स्टूडेंट्स कोई जरूरी नहीं है कि हाँ मेन ही हो सकता है, वुमेन ही, मेन भी हो सकते हैं, मेन भी हो सकता है। इसलिए सॉफ्ट स्किल डज नॉट डिपेंड ऑन, सॉफ्ट स्किल डज नॉट डिपेंड ऑन जेंडर,
because a myth are running in our society, that is women are better in soft skills. This is not good. With the help of soft skills, man can be also do a good work. So dear students, men and women does not matter, and you can see, you can do this both, means men and women are better in soft skills if they follow some rules, some regulation. How we can improve our soft skills. Okay dear students, this is my first lecture on soft skills, and I hope you get it. And this is this lecture is totally depend on soft skills, and this lecture is only for diploma third year, diploma third year, all branch. Okay, and now dear students, I will meet on next video. Okay,